नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु जो है वो एक प्रकार की रिवाइज क्लास है कि नाटकों से संबंधित गद्य विधाएं जो है ना, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, मतलब चाहे हिंदी व्याख्याता की परीक्षा है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, मैं आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न जो है वो वहीं से ही पूछे जाते हैं। तो आज मैं नाटकों की बात करने वाला हूं गद्य विधाओं में। तो 2-3 रचनाकार ऐसे हैं जिनकी रचनाएं भी आपस में, नाटक मतलब जो है आपस में मिल जाते हैं और उनसे जरूर प्रश्न पूछा जाता है और हमें याद होते हुए भी हम भूल जाते हैं कि इसका जो लेखक है वो कौन है, नाटककार जो है वो इस नाटक का नाटककार कौन है, और जरूर पूछा जाता है। तो उन्हीं को लेकर आज उपस्थित हुआ हूं ताकि आप आसानी से उस बात को समझ सकें। ये मैं एक साथ लेकर आया हूं वो तीनों। एक बार मैं वैसे करवा देता हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए, फिर मैं नज़दीक करके छोटा करके थोड़ा और इनको क्लियर कर देता हूं कि किस प्रकार। सबसे पहले हम लेते हैं हरि कृष्ण प्रेमी को। किसको? हरि कृष्ण प्रेमी। फिर लेंगे हम लक्ष्मी नारायण मिश्र और फिर लेंगे हम लक्ष्मी नारायण लाल को। ये 4 हैं। इन चारों के बहुत अधिक संख्या में नाटक हैं और इन्हीं के ही नाटक पूछे जाते हैं अधिकतर। तो देखते हैं इनके बारे में हम। हरिकृष्ण प्रेमी का जो नाटक है 1930 ईस्वी में स्वर्ण विहान, 1930 ईस्वी में स्वर्ण विहान, 1934 ईस्वी में रक्षाबंधन, 1936 ईस्वी में पाताल, 1936 ईस्वी में पाताल, 1937 ईस्वी में शिवा साधना, 1937 ईस्वी में फिर प्रतिशोध। क्या है? प्रतिशोध। 1940 ईस्वी में आहुति, 1940 ईस्वी में आहुति, 1940 ईस्वी में आहुति। ईस्वी में क्या रहेगा? आहुति। 1940 ईस्वी में बंधन और 1940 ईस्वी में ही उद्धार, 1940 ईस्वी में स्वप्नभंग, 1940 में ही छाया, 1945 ईस्वी में विषपान, 1945 में मित्र, 1951 में शपथ और 1954 में भग्न प्राचीर। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? थोड़ी सी बात कि एक तो हरिकृष्ण प्रेमी का पहला नाटक कब है? 1930 ईस्वी में स्वर्ण विहान। ठीक है। दूसरी क्या बात याद रखनी है आपने कि 1934 के लगभग कहानी शुरू हो जाती है। 1937 में शिव साधना प्रतिशोध है। 1940 में इतने नाटक है इनके: आहुति, बंधन, उद्धार, स्वप्नभंग और छाया। 1945 में भी 2 नाटक है, विषपान और मित्र। 1951 में शपथ है, 1954 में भग्न प्राचीर है, 1954 में प्रकाश स्तंभ है, 1954 में ही कीर्ति स्तंभ है, 1959 में सांपों की सृष्टि, 1961 में आन का मान, 1961 में आन का मान, 1972 में अमृत पुत्री और 1972 ईस्वी में दूसरा दरवाजा। अन्य हम बात करें तो इनकी संवत प्रवर्तक, संरक्षक और विदा। अन्य की बात करें तो संवत प्रवर्तक और संरक्षक और विदा। अन्य संवत प्रवर्तक, संरक्षक और विदा, ये इनके अन्य नाटक है। ठीक है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। वैसे संकुल मार्गदर्शन के नाम से ऐप भी है, उस ऐप को डाउनलोड कर ले। वहाँ फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ ये फ्री नोट्स मिलते हैं। उसके अलावा संकुल मार्गदर्शन के नाम से भी टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और वैसे आप 63 771 24802 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यहाँ भी आपको पीडीएफ जो है ये मिल जाएगी ऐसी कैसी, ताकि आप एक रीडिंग परीक्षा से पहले लगा सकें। फिर हम बात करते हैं, बाद में इनकी तुलना करेंगे, एक बार इनको पर्सनली जान ले। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका पहला नाटक कौन सा है? इनका पहला नाटक है अशोक। कब आया था? 1927 ईस्वी में।
हरिकृष्ण प्रेमी का पहला नाटक कौन सा था? स्वर्ण विहान। कब आया था? 1930 ईस्वी में। और लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक कौन सा है? अंधा कुआं। अंधा कुआं 1955 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखना है, अगर इनके नाटकों के क्रम पूछे जाएंगे तो हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी और फिर लक्ष्मी नारायण लाल आएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। 1927 में अशोक, 1929 ईस्वी में सन्यासी, 1932 ईस्वी में मुक्ति का रहस्य, 1932 ईस्वी में राक्षस का मंदिर, 1934 ईस्वी में सिंदूर की होली, 1934 ईस्वी में आधी रात, 1934 ईस्वी में राजयोग, ठीक है ना। अब देखो 1934, ठीक है ना। और इधर 1940 वाले ज्यादा थे, 5 रचनाएं थी, ये भी 40 थी। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी आधी रात, 1934 ईस्वी राजयोग, 1945 ईस्वी गरुड़ ध्वज, 1946 ईस्वी नारद की वीणा, 1950 ईस्वी वत्सराज, 1953 ईस्वी दशासौ मेघ, 1953 ईस्वी वितस्ता की लहरें, 1953 ईस्वी वैशाली, 1953 ईस्वी जगत गुरु, 1954 ईस्वी चक्रव्यूह, 1955 ईस्वी मृत्युंजय और 1961 ईस्वी धरती का हृदय। अन्य नाटक जो इनके अपराजिता या अपराजित होगा, ये और कवि भारतेंदु, ये अलग नाटक है, ध्यान में होना चाहिए आपको। कवि भारतेंदु, कवि भारतेंदु नाम से किसने नाटक लिखा था? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। किसने लिखा था? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, कवि भारतेंदु नाम से। गीति नाट्य इनका है, 1925 ईस्वी में अंतर जगत आया था। ये अंतर जगत गीति नाट्य जो है, इनके पहले नाटक अशोक से भी पहले का है, क्योंकि अशोक की रचना कब हुई थी? अशोक की रचना 1927 ईस्वी में। एकांकी, इनकी एक एकांकी भी है, वो है परल्या के पंख और अशोकवन। 2 एकांकी है इनकी, परल्या के पंख और अशोकवन। महाकाव्य भी है 2, सेनापति कर्ण और कालजयी। 2 इनके महाकाव्य भी है, किसके? लक्ष्मी नारायण मिश्र के, सेनापति कर्ण और कालजयी। सेनापति कर्ण और कालजयी। इसके बाद हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की। लक्ष्मी नारायण लाल की हम बात करते हैं तो 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में क्या है? अंधा कुआं है। अंधा कुआं, अंधा कुआं है। 1959 ईस्वी में मादा कैक्टस है। 1959 में ही सुंदर रस है। 1960 में ही सूखा सरोवर है। 1960 में 3 आंखों वाली मछली। 1961 में बहुरंगी। 1962 ईस्वी में तोता मैना। 1962 ईस्वी में रक्त कमल। 1962 ईस्वी में रात रानी। 1963 में दर्पण। 1968 ईस्वी सूर्यमुख। 1969 ईस्वी कलंकी। 1971 ईस्वी मिस्टर अभिमन्यु। 1972 ईस्वी कर्फ्यू। 1973 अब्दुल्ला दीवाना। 1975 ईस्वी नरसिंह कथा। व्यक्तिगत संस्कार ध्वज 1976 ईस्वी पक्ष प्रश्न। 1977 ईस्वी एक सत्य हरिश्चंद्र। ये इसके साथ ही है, अलग नहीं है। एक सत्य हरिश्चंद्र। 1977 ईस्वी चतुर्भुज राक्षस। 1977 ईस्वी चतुर्भुज राक्षस। 1989 ईस्वी सब रंग मोहभंग और राम की लड़ाई। सब रंग मोहभंग और राम की लड़ाई। 1989 ईस्वी सगुन पक्षी। 1982 ईस्वी नया तमाशा। 1983 ईस्वी शुरू हो गया नाटक। 1983 ईस्वी में शुरू हो गया नाटक। 1983 ईस्वी में बलराम की तीर्थ यात्रा। 1984 ईस्वी में मनु। अन्य नाटक है पंचपुरुष और दूसरा दरवाजा। अन्य नाटक है इनके पंचपुरुष, दूसरा दरवाजा और गंगा माही। अन्य नाटक है पंचपुरुष, दूसरा दरवाजा और गंगा माही। पंचपुरुष, दूसरा दरवाजा और गंगा माही। (1930 ईस्वी स्वर्ण विहान, 1927 ईस्वी अशोक। देखो ये इनके है रचना।
इनकी PDF आपको मिल जाएगी, उसको अपने पास रख लेना, एक एक नज़र मार लेना। देखो कुछ बातें याद रखनी होती है कि पहला नाटक, हरिकृष्ण प्रेमी का पहला नाटक कौन सा है? स्वर्ण विहान, आपको याद होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है? अशोक, आपको याद होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक कौन सा है? अंधा कुआं, आपको याद होना चाहिए। अब जो लक्ष्मी नारायण लाल है, इनके नाटकों की एक खासियत है, क्या है? जैसे मादा कैक्टस है, सूखा सरोवर है, सुंदर रस है। मादा कैक्टस में सुंदर रस है, सूखा सरोवर है, सूखे सरोवर में 3 आंखों वाली मछली है। मादा कैक्टस है, उसमें क्या है? रस है, जैसे कैक्टस वगैरह में, ठीक है ना। मादा कैक्टस में क्या है? सुंदर रस है, सुंदर रस, रस का सूखा सरोवर है, सरोवर में क्या है? 3 आंखों वाली मछली है, ठीक है ना। वहीं क्या है? बहुरंगी तोता भी बैठा है उसके किनारे, वहीं पर भी रक्त कमल खिला हुआ है, वहीं पर भी रात रानी भी है, रात रानी का पौधा भी है, और वहीं पर दर्पण है। वो जो सूखा सरोवर है वही एक दर्पण है जिसमें सारी चीजें दिखाई देती है। वहीं सूर्य है, ठीक है ना, वहीं पर सूर्य है। ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। वैसे इन सभी की मैंने ट्रिक अलग से करवाई हुई है इसी चैनल पर, आप चाहे तो ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं उससे, ठीक है ना। यहाँ मैं अलग तरीके से करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि एक साथ आप इनको पहचानने की कोशिश कर सकें। थोड़ा 2 या 3 बार रीडिंग मारेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, हर परीक्षा में ये काम आता है, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल को बड़ी आसानी से, पहला इनका अंधा कुआं है। अंधा कुआं है, क्या है? अंधा कुआं है, और कुएं में मादा कैक्टस है, और वहीं पर सुंदर रस है। अंधा कुआं है, कुएं में क्या है? कैक्टस, और वहीं पर कैक्टस में क्या है? सुंदर रस है। सुंदर रस का क्या है? सूखा सरोवर है, और सूखे सरोवर में क्या है? 3 आंखों वाली मछली है, ठीक है ना। अंधा कुआं है, और अंधे कुएं में क्या है? मादा कैक्टस है, और मादा कैक्टस क्या है? सुंदर रस, सुंदर रस का सूखा सरोवर है, सूखे सरोवर में 3 आंखों वाली मछली है, वहीं पर बहुरंगी मछली भी है, ठीक है ना। और वहीं बहुरंगी तोता मैना भी है, बहुरंगी तोता मैना भी है, वहीं पर रक्त कमल है, लाल रंग का कमल है, और वहीं पर रात रानी भी है, और वहीं पर दर्पण है, और वहीं पर सूर्य भी है, और वहीं पर दर्पण सूर्य है। आगे का जो है कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला, नरसिंह कथा, ये सारे एक जैसे हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो लक्ष्मी नारायण मिश्र पर आ जाओ, तो ये सारी बातें पुरानी करेंगे, ये आधुनिक काल की भाषा बातें करेंगे, मतलब जो आधुनिक काल से जुड़ी हो, व्यंग्यात्मक, ये सारी पुरानी पौराणिक बातें करेंगे कि अशोक हो गया, अशोक फिर वही सन्यासी हो गया, सन्यासी हो गया तो उसे मुक्ति का रहस्य मिल गया। कहाँ मिल गया? राक्षस के मंदिर में मिल गया। राक्षस के मंदिर में, जब राक्षस का मंदिर, तो वहाँ क्या दिखाया जाता है? सिंदूर दिखाया जाता है। और कब? आधी रात को। राजयोग, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज, 10,000 मेघ, वितस्ता की लहरें, विशाली, जगदगुरु, एक भी नाम ऐसा नहीं है जो पौराणिक न हो, ठीक है ना। लग रहा है ना अपने आप में। तो ये डिफरेंस जो है, ये सॉरी, आप भी निकाल सकते हैं, मैं भी निकाल रहा हूं। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से तैयार करेंगे तो और अच्छे से इसको डिफरेंस निकाल पाएंगे, ठीक है ना। देखिए अशोक है, पुरानी बातें हैं, ठीक है ना, ऐतिहासिक या पौराणिक है, ठीक है ना। सन्यासी है, पौराणिक बातें लगती है। मुक्ति का रहस्य है, पुरानी बातें। राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात को, राजयोग, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, वत्सराज, 10,000 मेघ, वितस्ता की लहरें, वैशाली, जगदगुरु, एक एक जैसे नाम है, ठीक है ना। इधर हरिकृष्ण प्रेमी, इनका स्वर्ण बयान है, रक्षाबंधन है, पताल विजय, शिव साधना, प्रतिशोध, आहुति, बंधन, उदार, स्वप्नभंग, छाया, विषपान, मित्र, शपथ, भगन प्राचीर, ठीक है ना। विषपान, छाया, स्वप्नभंग, उद्धार, बंधन, आहुति, प्रतिशोध, ठीक है ना। ये सारी इनके वैसे ट्रिकें भी बताई गई हैं। तो इस तरीके से ये पेज जो है आपको मिल जाएगा, उसके माध्यम से आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो लाख कोशिश के बावजूद भी विद्यार्थी क्या इनको एक जगह नहीं कर पाता है, और उसके बावजूद अलग अलग जगह याद करता है, और जब परीक्षा में पूछा जाता है तो फिर कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट होती है। मैंने इस बात को समझा और मुझे लगा कि ये आपके सामने वीडियो लेकर आना चाहिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।